पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मतलब कि 5 नदियों की धरती, अपनी वाइब्रेंट कल्चर, रिच हिस्ट्री और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। इसका नाम पंज, 5 और एब, वाटर, इन 2 पर्शियन वर्ड से आया है जो इस फर्टल रीजन की लाइफ ब्लड को दर्शाते हैं। द 5 रिवर्स, झेलम, चेनाब, रवि, बीस एंड सुतलेज। हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हजारों सालों से सिविलाइजेशंस को नर्चर करती आ रही है, पंजाब की डेस्टिनी को शेप करती आ रही है और इसकी कल्चरल टैपेस्ट्री को एनरिच करती आ रही है। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैलियंट सिख एम्पायर तक पंजाब ने एम्पायर्स को राइज और फॉल होते देखा है, जो स्टोन और सॉन्ग में एच्ड एक लेगेसी पीछे छोड़ गया है। इसकी फर्टल प्लेन्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ब्रेड बास्केट रही है, जबकि इसके लोग, जो अपनी रेजिलियंस और जीवन का आनंद के लिए जाने जाते हैं, ने इंडिया के आर्ट, लिटरेचर और हिस्ट्री में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। यह निबंध पंजाब के दिल के माध्यम से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा पर ले जाता है, जहां इसके गौरवशाली अतीत, जीवंत वर्तमान और भविष्य में मौजूद चुनौतियों और अवसरों का अन्वेषण किया गया है। हम इसकी आकर्षक इतिहास, विविध भूगोल और अनोखी सांस्कृतिक पहचान के बारे में गहराई से जानेंगे, जो पंजाब को भारत की समृद्ध विरासत का एक सूक्ष्म रूप बनाती है। जॉइन अस एज वी अनरैवल द स्टोरी ऑफ पंजाब, एक ऐसी लैंड जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मीट मॉडर्न एस्पिरेशंस और जहां रेजिलियंस का स्पिरिट माइटी रिवर्स की तरह फ्लो करता है, जो इसकी प्लेन्स को ग्रेस करते हैं। पंजाब का हिस्ट्री उतना ही रिच और फर्टल है जितना कि इसकी सॉइल, जो सिविलाइजेशन के डॉन से डेट बैक करता है। पंजाब की सॉइल में नेस्टल्ड एंशिएंट सिटी ऑफ हराप्पा, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंजीन्यूटी का टेस्टामेंट है। सेंचुरीज लेटर पंजाब ने मौर्यन एम्पायर के राइज को देखा, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन को, इस रीजन के हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ते हुए। इस्लाम के आने से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की एक नई वेव आई, जिसने पंजाब के आर्ट, आर्किटेक्चर और सोशल फैब्रिक को शेप किया। द 16th सेंचुरी में सिखिज्म का बर्थ हुआ। गुरु नानक देव द्वारा फाउंडेड सिखिज्म ने पंजाब में क्विकली प्रोमिनेंस हासिल की, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट से एक पावरफुल फोर्स में इवॉल्व होते हुए, जिसने मुगल रूल को चैलेंज किया। महाराजा रणजीत सिंह के लीडरशिप में पंजाब ने 19th सेंचुरी में एक गोल्डन एज देखा और एक पावरफुल सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किया, जो खैबर पास से कश्मीर की बॉर्डर्स तक फैला हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद इंटरनल स्ट्राइफ और ब्रिटिश एम्बिशंस ने एंग्लो सिख वॉर्स को लीड किया, जिसका कल्मिनेशन 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब के एनेक्सेशन में हुआ। पंजाब ने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में एक पिवटल रोल प्ले किया, जिसमें भगत सिंह और उधम सिंह जैसे फिगर्स कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के सिंबल्स बन गए। 1947 में इंडिया का पार्टीशन पंजाब के लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो था, जिसने लैंड और उसके पीपल को रिलीजियस लाइंस के अलोंग डिवाइड कर दिया। द मैस एक्सोडस और कम्युनल वायलेंस जिसने इंस्यूड किया, उसने पंजाब के साइकी पर एक इंडेलिबल स्कार छोड़ दिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड पंजाब अपनी डाइवर्स जियोग्राफी के लिए जाना जाता है, जिसमें फर्टल प्लेन्स, मेंडरिंग रिवर्स और एक सेमी एरिड क्लाइमेट डोमिनेट करते हैं। राज्य का नाम लैंड ऑफ 5 रिवर्स इसकी डिफाइनिंग जियोग्राफिकल फीचर, द 5 रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, को एप्टली डिस्क्राइब करता है। झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सुतलेज रिवर्स, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, पंजाब से होकर फ्लो होती हैं, लाइफ गिविंग वाटरवेज का एक नेटवर्क क्रिएट करती है। ये रिवर्स अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ पंजाब के फर्टल प्लेन्स को इरिगेट करती है, इसे इंडिया के मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स में से एक बनाती है। शिवालिक हिल्स, हिमालयाज की एक सब रेंज, पंजाब की नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है, जो राज्य के लैंडस्केप को एक पिक्चरस्क बैकड्रॉप प्रदान करती है। ये हिल्स, दो हिमालयाज जितनी इम्पोजिंग नहीं है, पंजाब के प्रिडोमिनेंटली फ्लैट टेरेन में सीनिक ब्यूटी का टच ऐड करती है। पंजाब में एक सेमी एरिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है, जो हॉट समर्स और कूल विंटर्स के लिए कैरेक्टराइज्ड है। राज्य में मॉडरेट रेनफॉल होती है, प्राइमरीली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जो जुलाई से सितंबर तक रहता है। विंटर्स माइल्ड होते हैं, ओकेजनल रेनफॉल और फॉगी कंडीशंस के साथ। द फर्टाइल अलूवियल सॉइल, जो रिवर्स द्वारा मिलेनिया से डिपॉजिट की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है, जो पंजाब को ग्रैनरी ऑफ इंडिया बनाती है। राज्य का फ्लैट टेरेन, जो रिवर्स और कैनाल से क्रिस क्रॉस्ड है, इरिगेशन को फैसिलिटेट करता है और इसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है।
हालांकि पंजाब की जियोग्राफी कुछ चैलेंजेस भी प्रेजेंट करती है। इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर पर ओवर रिलायंस के कारण वाटर टेबल में डिक्लाइन आया है, जो राज्य की एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट पोज करता है। सेक्शन 4, स्पिरिचुअल हेवन, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन पंजाब। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पंजाब के कल्चरल फैब्रिक के साथ डीपली इंटरट्वाइंड हैं, जो इसके वैल्यूज, ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ को शेप करते हैं। सिखिज्म, पंजाब का डोमिनेंट रिलीजन, राज्य के सोशल और कल्चरल लैंडस्केप में एक पिवटल रोल प्ले करता है। 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव द्वारा फाउंडेड सिखिज्म एक डिस्टिंक्ट रिलीजन के रूप में इमर्ज हुआ, जो इक्वालिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी और रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस के रिजेक्शन को एडवोकेट करता है। गुरु नानक और उनके 9 सक्सेसर्स, जिन्हें 10 गुरुज के रूप में जाना जाता है, की टीचिंग्स ने हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और एक राइचस लाइफ जीने के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल, जो सिखिज्म का होलिएस्ट श्राइन है, पीस, हार्मनी और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के बीकन के रूप में खड़ा है। इसका गिल्डेड डोम, जो सनलाइट में शिमर करता है, दुनिया भर से लाखों पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है, जो सॉलेस और स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में आते हैं। बिसाइड सिखिज्म, पंजाब हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जैन सहित अदर रिलीजियस कम्युनिटीज का भी होम है। ये राज्य हिस्टोरिकली कल्चर्स और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट रहा है, जो टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस के स्पिरिट को फॉस्टर करता है। पंजाब का लैंडस्केप न्यूमरस गुरुद्वारास, टेम्पल्स, मॉस्क्स और चर्चेस से डॉटेड है, जो इसके पीपल के मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। These places of worship न केवल रिलीजियस प्रैक्टिस के सेंटर्स के रूप में सर्व करते हैं, बल्कि सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के हब्स के रूप में भी लोगों को एक साथ लाते हैं और कम्युनिटी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। पंजाब की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। इस राज्य में सूफिज्म की एक लॉन्ग ट्रेडिशन रही है, जो इस्लाम की एक मिस्टिकल ब्रांच है, जो लव, टॉलरेंस और यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स पर एम्फसाइज करती है। सूफी श्राइन्स, जो पूरे पंजाब में स्कैटर्ड हैं, लाइफ के सभी वॉक से डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो स्पिरिचुअल सॉलिस और गाइडेंस की तलाश में आते हैं। सेक्शन 5, नेचर्स बाउंटी एंड चैलेंजेस, पंजाब्स एनवायरनमेंट। फर्टाइल लैंड और अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज के साथ ब्लेसेड, पंजाब एक रिच और डाइवर्स एनवायरनमेंट से एंडाउड है। राज्य की रिवर्स, फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स फ्लोरा और फौना की एक वैरायटी को सपोर्ट करते हैं, जो इसे नॉर्दर्न इंडिया में एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाते हैं। गेहूं, चावल और कपास के हरे भरे खेत, जो हवा में जेंटली स्वे करते हैं, पंजाब की एग्रीकल्चरल अबंडेंस के प्रमाण हैं। राज्य के फॉरेस्ट्स, दो इंडिया के अदर पार्ट्स जितने एक्सटेंसिव नहीं हैं, ट्री स्पीसीज की एक वैरायटी के होम हैं, जो न्यूमरस एनिमल स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। पंजाब्स वेटलैंड्स, जिनमें हारिकी पैटर्न, कंजली वेटलैंड और रोपर वेटलैंड शामिल हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुअरीज हैं, जो विंटर मंथ्स के दौरान सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये वेटलैंड्स रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। हालांकि पंजाब्स एनवायरनमेंट को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, प्राइमरीली ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के ओवरयूज से सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन हुआ है, जो एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को थ्रेटन करता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन, जो इरिगेशन के लिए एक्सेसिव पंपिंग के कारण होता है, एक और मेजर कंसर्न है। फॉलिंग वाटर टेबल ने अलार्म्स रेज कर दिए हैं, जिससे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की आवश्यकता बढ़ गई है। एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, पॉपुलेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क पोज करता है। क्रॉप रेजिड्यू का बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस और व्हीकुलर एग्जॉस्ट पुअर एयर क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अदर हेल्थ इश्यूज होते हैं। सेक्शन 6, एन अग्रेरियन पावर हाउस, पंजाब्स इकोनॉमी। पंजाब की इकोनॉमी प्रेडोमिनेंटली अग्रेरियन है, जिसमें एग्रीकल्चर राज्य की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बैकबोन है। ग्रैनरी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने वाला पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में एक पिवटल रोल प्ले करता है। राज्य की फर्टाइल लैंड, जो रिवर्स और कैनाल्स के नेटवर्क से इरिगेटेड होती है, फूड ग्रेन्स, पर्टिकुलरली व्हीट और राइस का सरप्लस प्रोड्यूस करती है, जिसे इंडिया के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पंजाब कॉटन, शुगर केन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी एक मेजर प्रोड्यूसर है। द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने 1960s में इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, की रूट्स पंजाब में थीं। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट और राइस का इंट्रोडक्शन, कपल्ड विद इरिगेशन फैसिलिटीज के एक्सपेंशन के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ।
जिससे पंजाब अदर स्टेट्स के लिए एक मॉडल बन गया। हालांकि एग्रीकल्चर पर पंजाब के ओवर रिलायंस ने कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। राज्य का इंडस्ट्रियल सेक्टर दो ग्रोइंग अदर स्टेट्स से पीछे है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके यूथ के लिए लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। द सर्विस सेक्टर, जो ट्रेड, टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ड्रिवन है, ग्रेजुअली गेनिंग प्रोमिनेंस इन पंजाब्स इकोनॉमी। राज्य सरकार इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने और मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। पंजाब की इकोनॉमी को डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और स्किल्ड लेबर की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए राज्य को सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है।